नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार से मुताल्लिक़ सूरत हाल अभी गैर यकीनी है, मगर मीडिया हर हाल में तालिबान को इक़्तिदार से दूर देखना चाहता है। यही नहीं बल्कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को खामखा इस तनाज़े में घसीटना चाहता है ताकि इन चैनल्स की TRP में इजाफा हो सके। मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदे मुख्तलिफ मुस्लिम क़ायदीन से रब्ता क़ायम करके इनके तासुरात जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ शोहरत और कुछ अपनी मासूमियत की वजह से इनके जाल में फंस रहे हैं और फिर इन ख्यालात को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और फ़िरक़ा परस्त अनासर की जानिब से इन भोले भाले क़ायदीन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ताहम बाज़ ऐसे क़ायदीन भी है जिन्होंने इन TV चैनल्स के नुमाइंदों को इनकी औकात दिखा दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खातून रुकन डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा से कई TV चैनल्स ने रब्ता कायम किया और तालिबान के मसले पर इनकी राय जाननी चाहिए, जिस पर डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने इन नुमाइंदों से सवाल किया कि जब अपने मुल्क को कई एक मसाइल दरपेश हैं, दूसरे ममालिक के मामलात में अपनी राय देकर वक्त क्यों ज़ाया करें। ये TV चैनल्स किसी न किसी तरह से उस खातून रुकन पर्सनल लॉ बोर्ड की राय जानना चाहते थे, मगर डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने जिस तरह से इन्हें ताकीद की वो किसी तमाचे से कम नहीं थी। जी, आपका समय चाहिए था जी न्यूज़ पर। क्या, क्यों, किस बात पर? मैम, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं हमारे देश को और नेबरिंग कंट्रीज में क्रॉस बॉर्डर पे, तालिबान एंड अफगानिस्तान, उसी के ऊपर हम लोग क्या बता सकते हैं। हमको जो मैम, जो एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, मतलब जो हुआ वहाँ है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया और इनमें ट्रेंड किया जा रहा है, तो उसी को लेके नहीं, आई डोंट थिंक इट्स प्रॉपर कि अभी हमारा खुद अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है, उससे पहले हम लोग क्यों बात करें, है ना। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले सामने आ जाए, ठीक है, उसके बाद आप जो आपके यहाँ से टू कमेंट। डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने इनसे दो टोक लहजे में कहा कि अभी तक हुकूमत हिंद की जानिब से किसी मौक़ूफ़ का इजहार नहीं किया गया, इसलिए इससे पहले किसी किस्म का इजहार ख्याल मुनासिब नहीं। नेशनल TV चैनल्स के नुमाइंदे ये जानना चाहते थे कि आया तालिबान के इक़्तिदार में अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ का क्या होगा, जिस पर डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने कहा कि दूसरे ममालिक के हालात का तबसरे से पहले हमें अपने घर के हालात को देखना और बेहतर बनाना होगा। नुमाइंदों ने इनसे दरख्वास्त की कि कम अज़ कम इनका यही बयान इनके रद्दअमल के तौर पर नशर करना चाहेंगे, जिसकी डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने इजाज़त नहीं दी। मैम, इसी का यही कोट रखते हुए आप यही बोल दीजिएगा ऑन एयर कि उससे इंडियन गवर्नमेंट का जो भी कमेंट होगा वो हमारा कमेंट है, दैट्स ऑल। नहीं, व्हाई शुड वी we should just keep quiet. Let the government of India first of all come with what is their position. Will it not be too early for anybody to take a position? अभी तो कुछ चीज समझ में ही नहीं आ रही है। अभी ऐसे तो होता नहीं है ना। यही मैम, यही चीजें क्योंकि ना मीडिया भी बहुत बायस है, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोई चैनल पे कुछ बता रहा है, कोई चैनल पे कुछ बता रहा है। Who is this? Ma'am, this is Soumya from India Today. Yes, tell me. मैम, हम लोग आज 8 o'clock का एक शो कर रहे हैं मिस्टर राहुल कंवल के साथ ऑन बेसिकली ऑल दिस हाइप अबाउट तालिबान एंड द शरिया लॉ एंड वुमेन इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल, because I mean there are a lot of conflicting news coming out. I just don't believe in this. I think we should be more concerned about our country. There has been some hysteria in the media or some obsession with Muslim issues. Why don't you focus on our country? Why are we spending so much of time on the international issues? In what way are they going to affect us? It's only going to divert the attention from the real problems people are facing, no? इन्होंने नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो अपने मुल्क को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दें, महज TRP की खातिर गैर ज़रूरी मुबाहिस का एहतमाम ना करें। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि तालिबान देवबंद से नहीं, तहरीक रेशमी रुमाल से मुतासर हुए हैं। इनकी आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ ने देवबंद में एक कमांड सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। तालिबान के हक़ में किसी भी किस्म का बयान देने वाले शहरियों के खिलाफ देश से गद्दारी के मुकदमात दायर किए जा रहे हैं, जिसकी मजम्मत बैरिस्टर असद अवैसी ने भी की है। अफगानिस्तान के मसले को इस कदर गरमाया जा रहा है कि इसका असर उत्तर प्रदेश और दीगर 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर पड़ सके।
तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम किताब याद रफ्तागान हैदराबाद के मशाहिर उर्दू की रस्म रुनुमाई की तकरीब हफ्ता 28 अगस्त को 11 बजे दिन मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद होगी। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन उर्दू अकेडमी सदारत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद खौस डायरेक्टर सेक्रेटरी की इत्तला के मूजब इस तकरीब में यौम आज़ादी तहरीरी मुकाबलों में शिरकत करने वाले तलबा को इनामात और असनादात पेश किए जाएंगे। याद रफ्तागान अपनी नौइयत की मुनफरिद किताब है जिसमें मुख्तलिफ शोबे हयात के गैर मामूली 69 शख्सियात पर हैदराबाद के मुमताज़ शोरा, अदीब, दानिश्वर और सहाफ़ियों ने मज़ामीन लिखे हैं। ये 1300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। 28 अगस्त को ही मीडिया प्लस और गवाह के ज़ेर एहतमाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम का एहतमाम किया जा रहा है। शौकत उस्मानिया उर्दू अकेडमी की जानिब से दौरे आसिफ जाही के हालात, निज़ाम का तर्ज हुक्मरानी, रिफ़ाए आमा के लिए खिदमात और इक़दामात, गुज़रे हुए दौर की तहज़ीब, तमद्दुन, मजहबी रवादारी जैसे मौज़ूआत पर मुमताज़ कलमकारों के मज़ामीन का मजमुआ है। अपनी दिलकश तिबात और यादगार तस्वीर की बदौलत ये दस्तावेज़ नौइयत की किताब है। मीडिया प्लस में इस किताब की इशाअत का खैर मकदम करते हुए आम ख़ारी बिलखुसूस नई नस्ल को माजी से वाकिफ़ करवाने के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया है, जिसमें शौकत उस्मानिया की खसूसियत को डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए पेश किया जाएगा। हैदराबाद की मुमताज़ शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।